हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल रविरंजन सर पर आप सभी का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी अभी 10वीं का पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए गणित के दूसरे अध्याय बहुपद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाली है वो आपका एमसीक्यू होने वाली है। एमसीक्यू कहने का मतलब मल्टी चूज क्वेश्चन, यानी आपको एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से किसी एक आपका आंसर होगा, तो वही आपको चूज करना होता है और उसका आज हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे। साथ ही साथ आपको हर डाउट क्लियर भी करेंगे ताकि आपको दूसरे सवाल बनाने में प्रॉब्लम या समस्या न हो। तो हर डाउट आपको क्लियर किया जाएगा। इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि 1 से लेकर 50 ऑब्जेक्टिव रहेगी। एक और दूसरे वीडियो बनाई जाएगी जिसमें 51 से लेकर 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे हर डाउट के साथ। यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान दी जाती है कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप बड़े बड़े सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम पास न करते हुए सीधे हम सवाल पर आते हैं। तो सवाल में देखिए, सवाल बनाने से पहले यहाँ पर आपको देख सकते हैं बहुपद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर, जो कि यहाँ पर आपको वेबसाइट पर 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड की जा चुकी है रविरंजन सर के द्वारा, जो कि ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर के फाउंडर है। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने थंबनेल आ चुकी है। थंबनेल के नीचे मैं स्क्रॉल करूँगा तो पहले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है। पहला सवाल में कही जा रही है से घात 1 वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं। तो जिसका भी घात 1 होगा उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 होगा उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद, जिसका घात 3 होगा उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी बहुपद का एक घात है तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद, जिसका भी घात 2 होगा उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद, जिसका भी घात 3 होगा उसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो चलिए दूसरे नंबर सवाल पर आते हैं। दूसरे नंबर सवाल में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद करने का मतलब घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो घात आपका सी नंबर में 1 है, x के पावर होना चाहिए कितना, 1 होना चाहिए। तो आपका सी नंबर में है x के पावर 1 + 1। तो x के पावर 1 छुपा रहता है हर किसी में, ठीक है ना, इसलिए 1 आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर आप नहीं कहिएगा से सर 1 तो लिखा ही नहीं है, 1 छुपा रहता है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरे सवाल में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद नहीं करने का मतलब किसी का पावर 1 नहीं होना चाहिए, 2 होगा, 3 होगा, यानी कि और होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी नंबर, क्योंकि x का पावर प्लस में 3 है आपका, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। तो चौथा सवाल में कहा जा रहा है से ax + b का शून्य क्या होंगे। तो ax + b बराबर हम आप क्या रखेंगे 0, और ax बराबर क्या हो जाएगा, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएंगे -b/a आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं पाँचवें सवाल में। तो पाँचवें सवाल में कही जा रही है से रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो आपका सरल होता है। ये वाला जो लाइन आप मैं खींचता हूँ सीधा, ये कौन होता है, ये सरल होता है। और कोई आपका ग्राफ ऐसा होगा जो कि ऐसे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं परवलय ग्राफ, ठीक है ना, या वक्र ग्राफ इसे बोलते हैं। यह जो ग्राफ बनती है वो द्विघात बहुपद में बनता है, त्रिघात में बनता है ऐसे ग्राफ। ये त्रिघात के लिए हो गया, ये द्विघात के लिए हो गया, और ये हो गया रैखिक के लिए घात 1 रहेगा। तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है यानी आलेख होता है वो सरल रेखा होती है, द्विघात का होता है परवलय, ठीक है, याद रखिएगा बात को। छठे सवाल में आते हैं। छठे सवाल में कही जा रही है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है x² + bx + c, यही आपका होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन में दी हुई है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल में। तो 7 नंबर सवाल में कही जा रही है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। जितना घात होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। इसका घात कितना है, 2 है, इसलिए इसका शून्यक होंगे 2। आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल पर। तो 8वां सवाल में कही जा रही है एक द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है। तो अभी जस्ट बताएं द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो क्या होता है, परवलय होता है, जो कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 9 नंबर सवाल पर आते हैं। एक द्विघात बहुपद का कितना घात होगा। तो द्विघात बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। आगे बढ़ते हैं 10वें सवाल। 10वां में आपको ऑप्शन नहीं दी हुई है, इसलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल पर। तो 11 नंबर सवाल में आते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है द्विघात बहुपद कौन है, द्विघात बहुपद है कौन, ठीक है ना। जिसका भी घात पावर में कितना होगा 2, वही आपका द्विघात बहुपद होगा। तो पावर में देखिए बी नंबर में आपका x² और प्लस में आपका
2x है, तो घात कितना है पावर में 2, इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। आप सभी को डाउट जरूर होगा सर डी में भी तो है, तो डी में है देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर है, माइनस में 2 है और एक्स का पावर क्या है माइनस में 1 है, इसलिए माइनस में 1 आ गया, इसलिए तो बहुपद है ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। याद देखिएगा बहुपद वही होता है जिसका एक्स का पावर पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना, पूर्णांक नहीं सॉरी प्राकृत संख्या यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, पूर्णांक जो कि माइनस में होता है, प्लस में होना चाहिए, सिर्फ गिनती की संख्या होना चाहिए, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके द्विघात बहुपद होते हैं। अगर 0 भी रहेगा तो वो भी आपका द्विघात बहुपद होगा, ठीक है ना, पूर्ण संख्या की मैं बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल पर। तो 12 नंबर सवाल में देखेंगे, तो 12 नंबर सवाल में कही जा रही है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो बहुपद कौन होगा, जो सीधा होगा, एक्स का मान सीधा होगा, तो एक्स का मान सीधा किस में है आपका पावर में, तो जो सी नंबर आपका है, तो सी नंबर देखिए 4x के पावर कितना है 5 है, एक्स आपका पूरा कटा पटा नहीं, इसका एक्स का पावर कितना होगा 1 होगा, इसलिए यह आपका बहुपद है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल में। तो 13 नंबर सवाल में कही जाए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो वही बात है ढूंढना है बहुपद कौन है, तो बहुपद आपका बी नंबर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है अब प्लस में √2x है, एक्स पर रूट नहीं चढ़ा हुआ, रूट चढ़ा हुआ है 2 पर, और यहाँ पर देख सकते हैं पावर में 2 है, यहाँ पर पावर में 1 है, सीधा है ना, इसलिए क्या है आपका बहुपद है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल में। 14 नंबर सवाल में क्या कहा जाए निम्नलिखित में से बहुपद कौन है, तो 2 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नहीं देते बहुपद कौन होगा आपका जिसका एक्स का पावर देखिएगा पूरा सीधा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है ना, वही आपके बहुपद होंगे। अगर अन्यथा नहीं आती है, बट्टा में आता है या माइनस में आता है या दशमलव में अगर पावर आ रही है एक्स की, तो वो आपका हो जाएगा बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल में। तो 15 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है बहुपद नहीं, बहुपद नहीं कहने का मतलब बट्टा में होना चाहिए एक्स का पावर, यानी रूट में होना चाहिए। देखिए आपको डी नंबर में कौन है, रूट में एक्स है ना, इसलिए यह बहुपद आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल पर। 16 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है वही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुपद नहीं है, तो कौन बहुपद नहीं होंगे, तो सी नंबर, क्योंकि सी में देखिए रूट में एक्स, इसलिए यह बहुपद आपका नहीं है। 17 नंबर सवाल में, 17 नंबर सवाल में कही जा रही है बहुपद नहीं है, तो कौन बहुपद नहीं होगा, देखिए एक्स का पावर कितना है 1/2, इसलिए यह बहुपद नहीं है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल में। 18 नंबर सवाल में बोला है शून्य ज्ञात करने के लिए, तो इसको आप गुणनखंड विधि के द्वारा आप हल कर सकते हैं। तो गुना करने पर कितना आना चाहिए 6, और जोड़ने घटाने पर 5 एक्स आना चाहिए। यहाँ पर सवाल आपका गलत है विद्यार्थी, x² - 5x + 6 यहाँ पर सवाल लिखो, सवाल लिखने में मिस्टेक हो चुकी है। इसका जब आप पिछला पद तोड़िएगा कितना आएगा, माइनस में 3x आ जाएगा, माइनस में 2x आएगा, 3 दूना 6 और 3 2 जोड़ेंगे तो 5 पुर जाएंगे। तो देखिए माइनस में आया ना आंसर, तो आंसर आपका जो शून्य के आएंगे वो प्लस में आएंगे। अगर यहाँ पर आप गुणनखंड तोड़ते हैं माइनस में, तो आपके आंसर आएंगे प्लस में। अगर आप प्लस में तोड़ते हैं, यहाँ पर अगर आप प्लस में तोड़ते हैं तो आपका आंसर आएगा माइनस में। तो यहाँ पर माइनस में टूटा है तो दोनों से क्या होंगे प्लस में। तो आपको देखिए 2 और 3 कौन है में, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल पर। तो 19 नंबर सवाल में आप देख सकते हैं वही सेम क्वेश्चन है, गुणनखंड बताना है, शून्य कितनी आएंगे, तो इसका बनाना है। तो x² अब माइनस लिख सकते हैं, गुना करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 3x आना चाहिए। तो 2x प्लस में और प्लस में x और प्लस में कितना होगा 2। देखिए 2x और x को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो मेरा 2 होगा। देखिए दोनों प्लस में है तो आंसर क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा। तो माइनस में क्या होगा, माइनस में 1 और माइनस में आपके 2 होंगे। तो कौन है आपका राइट आंसर हो जाएंगे, आपका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर सवाल पर। तो 20वें सवाल में फिर वही कहा गया है, गुना करने पर 1 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 2x को आप x + x लिख सकते हो, तो x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और x में देखिए 1 में इसका पीछे 1 छुपा है, 1 में 1 छुपा है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। तो दोनों क्या चीज़ में आपका प्लस में, तो दोनों से क्या चीज़ में होंगे, इसका माइनस में होंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है 1 शून्य, तो दोनों का मान क्या चीज़ आएगा, माइनस से में आएगा। तो इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा, आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक ही शून्य पूछा है, 2 शून्य नहीं पूछा, क्योंकि द्विघात बहुपद का 2 शून्य होते हैं। अब 21 नंबर सवाल पर आते हैं। जब आप इस बहुपद का शून्य निकाले कितना आएगा, x² है, अब -15 को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में 15 आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट चला जाएगा, जो कि रूट क्या चीज़ में होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है। तो आपका जो शून्य होंगे वो प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे। तो राइट आंसर कौन हो जाएंगे, आपके बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। तो 22 नंबर सवाल में कही जा रही है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -b/a होता है। तो पहला आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी का जो मान है वो माइनस में है, अब फार्मूला में पहले से लगा होता है माइनस, अब माइनस में कितना हो जाएंगे 2, आप बट्टा में देखिए x² के पीछे कुछ ना तो 1 छुपा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में आपका 2 हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। आगे मान निकालते हैं 23 नंबर सवाल में। 23 नंबर सवाल सेम उसी तरह है, इसमें पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान
क्या होंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए। तो आप जानते हैं ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, ये बात आपको पता है। तो बी का जो मान है वो प्लस में 5 है, तो फार्मूला से -5 हो जाएंगे। और ए का मान क्यों होना, तो 1 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा -5, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल में। 24 नंबर सवाल आपका वही है, सेम उसी तरह का सवाल है। पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है पहले से, अब माइनस यहाँ फार्मूला से माइनस माइनस हो जाएंगे। अब बटा में ए का मान 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपका, इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका 3। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको 3 दिया हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला है अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए। अगर यहाँ पर कहता है आपको अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो सी बटा ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटा ए। तो मान डालिए तो सी का मान कितना है, यहाँ पर ये सी होता है, ये आपका बी होता है, ये आपका ए होता है। तो सी का मान 5 हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो कि यहाँ पर सवाल में आपको नहीं दिया, सवाल में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसलिए सवाल आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या है आपके गलत हो जाएंगे। तो आपका इसके अनुसार आपका आंसर सही होगा, लेकिन उसके अनुसार आपका गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसका ऑप्शन ही क्या कहेंगे, गलत है ऑप्शन इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं 25 नंबर सवाल पर। तो 25 नंबर सवाल में आपको बहुपद दिया हुआ है और पूछा जा रहा है अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा, इसका मान क्या होंगे। तो अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का जो फार्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस में 2ac और बट्टा में होता है ac, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर, तो बी का मान यहाँ पर देखिए कितना है, बी का मान यहाँ पर है -4। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 ए का मान, देखिए ए का मान कुछ ना तो 1 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 1, और सी का मान कितना है ए बी सी, सी आपका हो गया, ठीक है ना। तो सी का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बटा में ए का मान तो 1 है, सी का मान 2 है। चलिए आगे बनाते हैं। तो कितना आ जाएगा 16 घटे 2 दूना 4, 2 में 1 से तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बटा 1 में 2 से गुना से 2, और 16 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 12। अब 12 को हम 2 से भाग देंगे कितना आएगा 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल पर। तो 26 नंबर सवाल में कही जा रही है से 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान क्या होगा। यह आपका बहुपद दिया हुआ है। तो इसका जो फार्मूला होता है विद्यार्थी माइनस बी बटा सी होता है। तो डाल दीजिए सीधा, माइनस पहले से डाला हुआ है, यहाँ पर माइनस फार्मूला से भी होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। सी का मान कितना 1 है, तो आपका देखिए कितना आ गया, प्लस में 1 आ जाएगा ना दोनों में, तो प्लस में 1 इसका आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल पर। तो 27 नंबर सवाल में क्या कही जा रही है, सेम वही क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होंगे। फार्मूला होता है माइनस बी बटा सी। तो देखिए फार्मूला से माइनस लगा, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 3, और सी का मान कितना 1 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे 3 है, क्योंकि 1 छुपा हुआ होता है इसलिए 1 को मेंशन नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल पर। 28 नंबर सवाल में कही जा रही है से बहुपद इतना का शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्य का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बट्टा ए। फार्मूला पर चलिए, फार्मूला से देखिए ए हो गया ये, बी हो गया ये, सी हो जाएगा ये। तो बी का मान तो पहले से माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस में 4। अब बटा में बोला ए, तो ए का मान 1 है, तो 1 तो छुपा रहता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे इसका 4 हो जाएंगे, जो कि बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं 29 नंबर सवाल पर। तो 29 नंबर सवाल में फिर वही पूछा गया मूलों का योगफल क्या होता है। तो वही बात है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए। तो ए का देखिए माइनस, तो पहले यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, देखिए माइनस, देखिए ये फार्मूला से माइनस लगा दिए, ये मामला आपको माइनस आपको दिया हुआ है। अब बटा में क्या बोला है ए, तो ए का मान यहाँ पर देखिए कितना छुपा हुआ है 3 है, तो 3, तो माइनस माइनस प्लस में 3, अब बटा में 3, तो क्या मरतबे कट जाएगा 1 मरतबे कट जाएगा ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका प्लस में 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30वें सवाल पर। तो 30 नंबर सवाल पर आगे हैं। 30 नंबर सवाल में पूछा गया से मूलों या शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है वो होता है सी बटे ए होता है। तो सी बटे ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए सी का मान यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1, और ए का मान क्या है यहाँ पर 4 है, तो 1 बटा इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल पर। तो 31 नंबर सवाल में कही जा रही है शून्यकों का गुणनफल क्या है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। इसका भी मान होता है सी बटा ए। तो देखिए सी का मान कितना है माइनस में 4 है, और ए का मान कितना है कुछ होना था 1, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा माइनस में 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी नंबर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल पर। तो 32 नंबर सवाल में कही जा रही है यदि एक बहुपद के शून्यक हो, यदि देखिए 2 शून्यक आपको दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है अल्फा का मान दिया हुआ है 3 और बीटा का मान दिया हुआ है
माइनस में 3। तो जब इसका आप निकालिएगा, इसका अगर हम निकालेंगे तो इसका आंसर क्या होंगे, ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, बहुपद क्या होगा, जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का जब हम मान निकालेंगे तो 3 प्लस आई वाले वो माइनस में है तो मान आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में, तो 0 आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा अब निकालते हैं, अब बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, गुना करना पड़ेगा, सॉरी। तो 3 में गुना करेंगे -3 से, तो माइनस में कितना आ जाएगा 9, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 0 होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है -9 आया था। फार्मूला पचराते हैं तो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला ये कहता है ऐसे, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो x² रहेगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान 0 था, 0 x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अब प्लस और अल्फा इंटू का बीटा का मान क्या था, माइनस में 9 था। तो यहाँ पर देखिए जब आपका कैलकुलेशन करेंगे तो x² आ जाएगा माइनस में 9। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएंगे, आपका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे 32 का। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर सवाल पर। तो 33 नंबर सवाल सेम उसी तरह का है, इसमें भी शून्यक दिया हुआ, तो एक शून्यक है, अल्फा बराबर 5 बीटा बराबर -3। तो दोनों का निकालिए, पर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो 5 प्लस -3 को हम जब जोड़ेंगे तो -3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा प्लस में। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, दोनों गुना हो जाए 5 15। तो देखिए यहाँ पर मान आ चुका है। शून्यकों का गुणनफल जो आया है वो -15 है और जो योगफल आया है वो क्या है 2 है। फार्मूला पर आप चढ़ाते हैं, फार्मूला पर चढ़ाएंगे। फार्मूला क्या होता है, x² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब माइनस में होता है प्लस में, सॉरी, होता है अल्फा इंटू बीटा। तो मान बैठाइए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना आया था, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आया था, यहाँ पर 2x हो जाएंगे। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का यानी गुणनफल का मान क्या आया था, माइनस में 15 आया था। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x² माइनस 2x और माइनस में 15। तो कौन ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे आते हैं 34 नंबर सवाल पर। तो 34 नंबर सवाल में देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग आपको दे ही दिया है और गुणनफल भी आपको दे ही दिया है, तो आपको दे दिए थे, काफ़ी आपको आसान हो गई बनाने के लिए। x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। x² अब माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3 है, तो -3x हो जाएगा। अब प्लस अल्फा गुणनफल कितना दिया है 2, तो 2 आ जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे ना, तो x² प्लस में हो जाएगा 3x, यहाँ माइनस प्लस, प्लस में 2। तो कौन ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो प्लस में आपका आंसर है ए नंबर। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल पर। तो 35 नंबर सवाल फिर से वही सवाल आपको आ चुका है जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर आपको दिया हुआ है और गुणनफल भी आपको दिया हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला पर जाते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। तो मान डालिए, तो मान डालेंगे तो आ जाएगा x² माइनस में देखिए कितना मान दे रहे, √2x हो जाएगा, अब प्लस में 1/3 हो जाएगा। देखिए कौन आपका ऑप्शन मिल रही है। जब इसका आप निकालिएगा ना विद्यार्थी, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 3 का सबका लॉस लेंगे तो 3 यहाँ भी चल जाएगा और यहाँ भी इसका 3 चल जाएगा, तो 3x 3√2x, अब प्लस में क्या हो जाएंगे आपका 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन नंबर, ए नंबर आपका इसका राइट आंसर आप क्या हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर सवाल पर। तो 36 नंबर सवाल में कही जा रही है तो बहुपद इतना का घात में कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा घात होगा वही आपका आंसर होगा। 3y की पावर कितना है आपका 4 है, देखिए यहाँ पर 3 है, सबसे बेसी जो घात होता है वही बहुपद की घात कहलाता है। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाए, डी हो जाएंगे 36 का। अब 37 नंबर सवाल पर आते हैं। कहा जा रहा है इसमें से बहुपद का घात निम्न में से क्या होगा। कौन से बहुपद का घात क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रही है, क्वेश्चन ही आपका यहाँ पर रॉन्ग है। सीधा बोला है से बहुपद का घात निम्न में से कौन होगा, बहुपद में का घात निम्न में से कौन होगा। तो बहुपद का घात अगर होगा भी पावर में तो वो आपका 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 12 हो सकता है, लेकिन माइनस में 8 नहीं हो सकता है। चलिए बात समझ में आ रही है, माइनस में 8 आपका नहीं होगा बहुपद का घात में। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल में। तो 38 नंबर सवाल में कहा जा रहा है यदि बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका जो विद्यार्थी फार्मूला होगा इसके लिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अब माइनस होता है अल्फा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला पर चला दीजिए, -b/a
ए का स्क्वायर तो सीधा आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो मेरा आ जाएगा प्लस में ना बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, अब माइनस में कितना आएगा 2ca ना, तो 2ca यही ना आएगा। अब इसका देखिए लॉस लेंगे दोनों, कितना आएगा ए स्क्वायर, इसका लॉस आ जाएगा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर, अब माइनस में आ जाएंगे 2ac। तो यही विद्यार्थी इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पर हम लोग चढ़ा लेते हैं आसानी से। तो बी का स्क्वायर बोला है, ठीक है ना, तो बी का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9 हो जाएंगे, आगे माइनस 2a, ए का मान 2 है, 2 दूना 4 हो जाएंगे, सी का मान आपका 1 दिया हुआ है, तो 2 दूना 4 1 में गुना करेंगे तो 4 होगा, तो घटे में आपका 4 हो गया। अब बाटा में बोला ए का स्क्वायर, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, अब घटाएंगे देखिए 9 में से 4 घटेगा तो 5 बटा कितना इसका आंसर आएगा 4 आएगा, जो कि आपका ए नंबर इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर सवाल पर। तो 39 नंबर सवाल में कहा जा रहा है यदि बहुपद इतना कि शून्यक ये है। अभी जस्ट फार्मूला हम लोग निकाले थे, फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 2ac बटा में होता है ए स्क्वायर। इसका फार्मूला आपका ये होता है, फार्मूला पर चढ़ा दीजिए। तो बी का स्क्वायर बोला है, तो बी का स्क्वायर कितना होगा, माइनस में दे देते प्लस हो जाएगा, 749 हो जाएगा। अब माइनस में 2a, तो ए का मान कितना है देखिए 2a, तो ए का मान 6 है, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा। लास्ट में सी भी है, तो सी से गुना करेंगे तो माइनस में 3 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो देखिए 36 18, 18 दूना हो जाएगा आपका 36, तो प्लस में आपका 36 हो जाएंगे, बाटा में ए स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, बाटा में 6 का स्क्वायर ए ना होगा, ए 36 हो जाएगा। तो 49 और हम 36 को जब हम जोड़ेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएंगे वो आएगा 85 बटा 36, 85 बटा 36, जो कि आपका डी नंबर इसका राइट आंसर होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं 40 नंबर सवाल पर। तो 40 नंबर सवाल में बोला गया है अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पर होल स्क्वायर बोला गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, और बाटा में ए स्क्वायर आ जाएगा। तो बी का मान कितना है 3 है, तो 3 3 9, और ए का स्क्वायर तो कितना है, ए का मान 2 दूना 4, तो 5 बटा 4 इसका राइट आंसर, वैसे 9 बटा 4 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 9 बटा 4 ए नंबर में दी हुई है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर सवाल की तरफ। तो 41 नंबर सवाल में कही जा रही है यदि है अल्फा और बीटा, तो वही बात फिर बोला निकालने के लिए। तो फार्मूला क्या होता है अभी निकाले थे, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बी का मान कितना है 49 हो जाएगा, ए का मान 1 होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 79 नंबर। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर सवाल पर। तो 42 नंबर सवाल में कही जा रही है अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा माइनस बीटा का मान जब आपको पता करना है तो इसके लिए आपको अल्फा निकालना होगा, बीटा निकालना होगा। तो अल्फा और बीटा किसे कहते हैं, जब इसके दोनों का शून्य निकाले जाएंगे तो वही आपका अल्फा होता है, एक आपका बीटा होता है। तो निकाले, गुना करने पर कितना आना चाहिए 4, और जोड़ने घटाने पर 5x, तो 4x और प्लस में क्या लिखेंगे x, तब ना आपका आएगा कितना 5x आएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आपको पहले हम बताए थे अगर दोनों आपका प्लस में है तो आंसर आएगा माइनस में, तो एगो होगा माइनस में 4, एगो होगा आपका एगो होगा माइनस में 1, क्योंकि दोनों क्या है प्लस में, इसलिए आप घटाइए। तो माइनस में 4 अल्फा हो गया, और फार्मूला से लगा है माइनस है, और फिर लाएंगे माइनस, ठीक है ना, ये सॉरी फिर कितना हो जाएगा माइनस आ जाएगा, फिर 1, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा माइनस में 4 और माइनस माइनस प्लस में 1, यानी राइट इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर सवाल की तरफ से। 43 नंबर सवाल में फिर से वही सवाल पूछी गई है। शुरू वाला क्या होता है, लास्ट में गुना करते हैं, 6 दूना 12 हुआ, अब 12 को तोड़ना है 8 के ये रूप में, तो 6 दूना हो जाएगा x ना हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएंगे 6x, अब माइनस में 2x, 6 दूना 12, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आसानी से आ जाएंगे। तो जब इसको आप बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा, इधर आपका कितना 2x स्क्वायर है, तो इधर से आपका कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन लिए हम, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर प्लस में आपका 6 रहेगा, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा, और माइनस में 3 आ जाएंगे। यहाँ पर हम कितना कॉमन लें, यहाँ पर हम सीधा 2 कॉमन ले तो x आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा, तो एगो आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस में आपको बीटा का मान, और देखिए 2x अब माइनस में 2 है, तो x का मान आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1,2 1,3 इसका आया, अल्फा का मान 1 और बीटा का मान 3, तो दोनों में से घटाना है, ठीक है ना। तो 1 में से हम घटाएंगे किसको 3 को, तो क्या इसका आंसर आएगा माइनस में आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस में 2 इसका राइट आंसर आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन में दी ही हुई नहीं है, ऑप्शन में आपको दिया ही नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल की तरफ। 44 नंबर सवाल में कहा जा रहा है यदि द्विघात बहुपद के इतना है तो शून्य इतना है, शून्य कितना है -3 है, तो के का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट जहाँ पर के है वहाँ पर आपको क्या करना है, सॉरी जहाँ पर x स्क्वायर है वहाँ पर आपको 3 डाल देना है। शून्य होता है तो वो बराबर होता है 0 के बराबर, ठीक है। तो बराबर कीजिए, तो के -1
एक्स के स्क्वायर तो माइनस 3 के स्क्वायर 9 प्लस में के गुने तो माइनस में 3 के हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले यहाँ पर के लिख देते हैं माइनस में 3, आगे प्लस में 1 बराबर में 0। आगे बढ़ते हैं तो गुना करेंगे तो 9 के माइनस में 9 यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस में 3 के प्लस में 1 बराबर 0। अब हल कीजिएगा तो 9 के में से 3 के घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6 के, माइनस में से 9 एक घटेगा तो माइनस में आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, अब बराबर में आपका 0 है। आगे बढ़ते हैं, आपका आया था ये 6 के माइनस में 8 बराबर 0 आया था, उठा कर ले जाएंगे तो ऊपर 6 के बराबर 8 यानी के बराबर आपका आ जाएगा 8/6, काटेंगे 4 दूना 8 और 3 दूना 6 तो कितना गया 4/3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल पर। तो 45 नंबर सवाल में फिर वही पूछा जा रहा है पी का मान क्या होगा, शून्य के दिया डाल दीजिए। पी गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का तो 4 आ जाएगा, आप सही प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, आप प्लस में पी बराबर में 0 तो 4p प्लस में 6 प्लस में p बराबर 0 आ जाएगा। 4p प्लस तब कितना 5p, ये वाला 6 के उठा के पट्टीला हुआ तब माइनस में 6 आ जाता है, तब p का मान कितना आएगा माइनस में 6/5 आएगा कि नहीं आएगा, तो माइनस में 6/5 बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थी थोड़ा सा शॉर्टकट खींच देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए वीडियो को थोड़ा शॉर्टकट में हल कर लेते हैं। और समझ में नहीं आई है तो कोई से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप काफ़ी आपका मैथ में वीक है, जोड़ घटाओ ये गुना भाग अगर आपको नहीं आ रहा है तभी आपको सवाल नहीं बनेंगे। आइए आगे सवाल बनाते हैं। तो हमने 45 नंबर सवाल कंप्लीट कर लिया, अब 46 नंबर सवाल पर आते हैं। तो 46 नंबर सवाल में कही जा रही है से एक बिंदु पर काटता है तो शून्य की संख्या कितनी होगी, जितना बिंदु पर वो काटेगा उतना उसका शून्य होता है, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर सवाल पर। तो 47 नंबर सवाल में कहा जा रहा है यदि बहुपद px आलेख x को 2 बिंदु पर काटता है तो इसके शून्य की संख्या हो जाएगी 2 हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर सवाल पर। तो 48 नंबर सवाल में कहा जा रहा है बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे क्या है व्युत्क्रम है, एक दूसरे के उल्टा है, तो आपसे पूछा जा रहा है ऐसे b का मान क्या होंगे। तो जैसे यहाँ पर बनाते हैं, देखिए हम अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा एक दूसरे क्या है व्युत्क्रम है, मान लीजिए था बीटा भी क्या हो जाएंगे एक दूसरे उल्टा हो जाएगा, जो कि दोनों क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो 1/अल्फ़ा हो जाएंगे बीटा के, क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रम है इसीलिए। अब बराबर में c का मान कितना हो जाएगा, c का मान माइनस में b हो जाएंगे और a का मान तो 1 है, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो कितना है 1 आया, यानी माइनस b का जो मान है वो कितना है माइनस b का मान आया मुझे 1 आया कि नहीं, वो भी प्लस में 1 आया। जब हम b का मान निकालेंगे तो वो क्या चीज़ में आएगा माइनस में 1 आएगा, तो राइट इसका आंसर हो जाएंगे डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर सवाल की तरफ। तो 49 नंबर सवाल में वही बोला गया है कि शून्य एक दूसरे क्या है व्युत्क्रम है, तो वही बात करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a पर फॉर्मूला पर चढ़ाइए। तो हम अल्फ़ा गुने एक दूसरे का व्युत्क्रम बोला है, एक दूसरे क्या बोला था व्युत्क्रम बोला है, तो अल्फ़ा गुने 1/अल्फ़ा अब बराबर हो जाएगा c/a। अब बताइए c/a यही है, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा मेरा कट जाएगा, तो c का मान कितना है 1 है इधर, तो c का मान हो गया मेरा 6a, ठीक है, और a का जो मान है वो है a² प्लस में 9, ठीक है ना, ये a का मान है। तो यहाँ पर 1 है, जब क्रॉस गुना करेंगे विद्यार्थी करेंगे तो मेरा हो जाएगा a² और हो जाएगा मेरा 9, ठीक है ना, a² हो जाएगा मेरा 9 बराबर में हो जाएगा ऊपर 6a। इसको उठाकर ऊपर अगर ले जाते हैं तो मेरा जो आंसर आएगा वो a² आएगा और माइनस में 6 आएगा प्लस में 9a, 9 सीधा आएगा। अब इसको क्या करना होगा गुणनखंड तोड़ना होगा, तब जाके इसके a का मान निकाली जाएगी। तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो गुना करने पर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए, तो माइनस में 3a माइनस में 3a, देखिए दोनों को जोड़ेंगे, देखिए तो -3 है कितना जाएगा 6 और 3 3 9 गुना करने पर, तो माइनस वाला क्या चीज़ में से आता है प्लस में, तो प्लस में इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा 49 का ए नंबर है। 50 नंबर सवाल पर। 50 नंबर सवाल में कहा जा रहा है यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्य के बराबर हो किंतु विपरीत हो तब a का मान क्या होगा, तब a का मान आपका होगा 0 होगा 0 होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे डी नंबर। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है इसलिए यहीं पर वीडियो को स्टॉप कर देते हैं।
आगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें आपको 51 से आगे 100 तक क्वेश्चन आपको कवर किया जाएगा। तो यह जो वीडियो है काफ़ी आधे घंटे से भी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 30 मिनट से ज़्यादा की यह वीडियो हो चुकी है। तो आगे आप नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अपडेट कराए जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देखिए स्क्रॉल करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जाइए वहाँ पर विजिट कीजिए और वेबसाइट पर अच्छी तरह से पढ़िए और अपने से खुद से सवाल बनाइए, क्योंकि वहाँ पर आंसर नहीं है, इसलिए आपको आंसर पर माइंड नहीं जाएगा। एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जाइए वेबसाइट पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहाँ पर जाकर आप अच्छी से खुद से प्रयास कीजिए बनाने का और देखिए कितने सवाल को आप बना पाते हो कि नहीं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।